नमस्कार टॉप 5 बुलेटिन को आपको स्वागत करुछि वंदिता टॉप 1 खबर आरंभ करबा न्यूज को महाराष्ट्र राजनीति रे प्रति मुहूर्त रे नुआ ट्विस्ट मौसमी रे राजनीतिक पाणीपाग सरगरम सरकार गठन पई सिंधे सेनार बड़ तैयारी आसंता काली सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होई पारंती सिंधे सेना रविवार बस्तिवा बैठक रे एभली निष्पत्ति निया जाईछि सेपरि 15 जन बागी विधायकक सुरक्षा पई केंद्र सरकार Y+ सुरक्षा जोगाई दैछंती सेतिपई सीआरपीएफ जवान माने विद्रोही विधायकक सुरक्षा देउछंती सेपटे बागी विधायकों मध्य 20 जन उद्धव ठाकरे संपर्क जना पड़ी फल महाराष्ट्र राजनीति एक मास्टर स्ट्रोक देवाक जाउथिबा राजनीतिक महल रे चर्चा हेउछि यार भितरे गतकाली बसिथिबा शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी रे उद्धव ठाकरे को सर्वोच्च नेता करा जाइछि विद्रोही विरोध में एक्शन हेउ किबा बाला साहेब लिगासी सबु निष्पत्ति नेबार अधिकार सुप्रीमो को ऊपर न्यस्त करिछि दल अन्य केही बाला साहेब ठाकरे किबा शिवसेनार ना व्यवहार करि परिबे नाही दल सहित विश्वासघातकता करिथिबा व्यक्ति विरोध में केवल दलर मुख्य ही कार्यानुष्ठान नहीं पारिबे शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी 6टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लागिछि एवं बागी विधायकों विरोध में कार्यानुष्ठान पई प्रक्रिया आरंभ होईछि 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी करिसेंती उपबाचस्पति गतकाली गोटे पटे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक चलिथिबा बेले अन्य पटे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता देवेंद्र फडणवीस को भेटिथिले विद्रोही एनेक अधिक आलोचना करने सीधासलख जा मुंबई को सेठा हम प्रतिनिधि सर्वेश तिवारी। सर्वेश जी आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां का क्या सीन है और क्या कुछ आंकड़े अभी बता रहे हैं, क्या कुछ नया दिखने को आ सकता है अगले टाइम पे? देखिए अभी जिस तरह से एकनाथ शिंदे के जो पूरा ग्रुप है विधायकों का जिनकी संख्या उनके पास ज़्यादा जो गुवाहाटी में एक होटल में रुके हुए हैं उनके सुप्रीम कोर्ट जाने की बात को लेकर अभी शिवसेना के जो सांसद अरविंद सावंत हैं उन्होंने अपने एक वकील जिनका नाम कामत सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनके साथ मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वकील ने 2 बातें महत्वपूर्ण कही है। पहली बात की जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात थी विधायकों की वो हो सकती है, वो उसी शर्त पे नहीं हो सकती जब तक कि वो किसी पार्टी पे मर्जर ना करें। अगर वो मर्जर नहीं करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन 100% मतलब 100% किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग मुंबई से बाहर जाकर जिस तरह से उन्होंने एक वॉल्यूशन वाला बयान दिया है सरकार के खिलाफ, जो सरकार में पार्टी शामिल थी शिवसेना के खिलाफ, वो एक वॉल्यूशन में आता है, सरकार के विरोध में जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर को लेकर इन्होंने सवाल खड़ा किया था, तो डिप्टी स्पीकर के पास वो सारे अधिकार हैं। जब चीफ स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर अगर है तो डिप्टी स्पीकर के पास वो सारे अधिकार हैं। वो अधिकार के तहत इन डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले को उस पर निर्णय ले सकता है। उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र के गवर्नर की भी भूमिका की बात की। तो यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से कामत ने बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उनका साफ कहना है कि डिप्टी स्पीकर के जो निर्णय हैं वो उनके अपने निर्णय होते हैं, उनको लेने का अधिकार है। उनके इस निर्णय के आगे राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं उनका कोई भी रोल प्ले नहीं होता। तो कुल मिलाजुला कर यहाँ पर जो कानूनी एक लड़ाई छिड़ चुकी है शिवसेना और बागी जो विधायक है एकनाथ शिंदे उनके बीच, तो कानूनी लड़ाई में अब जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के वकील बातें कह रहे हैं तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के है वो लोग कानूनी जो दांव पेच है उसमें ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सर्विस से और एक चीज जो सुनने में आया है कि 20 से ज्यादा बागी विधायक अभी उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में है, तो कुछ नया ट्विस्ट इसमें उभर के आ सकता है क्या? देखिए राजनीति जो है संभावनाएं असंभावनाओं के ऊपर टिका हुआ होता है। चाहे कोई भी फील्ड हो, सभी जगह संभावनाएं हैं तो हर चीज़ संभव है। असंभव है जब नहीं होता तो नहीं बनती चीज़ें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मुंबई पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ जो तमाम विधायक गए थे, तकरीबन 37 से 38 विधायकों का एक जखीरा पूरा उनके पास है विधायकों का। एक विधायक आज उदय सामंत की और जाने की बात कही जा रही है। उनके फोटे और चार्टर प्लेन पे जाते समय उनके टिकट जो है वो भी सामने आए। तो कुल मिलाकर अगर वो मुंबई आते हैं और मुंबई में एक टेस्ट के दौरान यहाँ आकर पलटी खा जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक पूरा कार्यकाल जो रहा है शिवसेना के साथ उनका रहा है। और उद्धव ठाकरे लगातार बागी विधायकों के परिवार से संपर्क कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है रश्मि ठाकरे वो संपर्क कर रही हैं। तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी पार्टी के साथ इन बागी विधायकों की रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जब कल एकनाथ शिंदे के साथ ये मुंबई पहुँचे तो उसमें से आधे से ज़्यादा विधायक दोबारा से उद्धव ठाकरे के पास आ जाएं।
नाम को और लिगाशी को लेके भी लड़ाई हो चुकी है, उसको लेके अभी तक भी डिस्प्यूट चल रहा है। उसको लेके उद्धव ठाकरे जब सुप्रीमो हो चुके हैं तो उसको लेके कुछ क्लियर कट मैसेज आ रहा है क्या? नहीं, शिवसेना के जो इनकी पार्टी का नाम है वो तो कतई कि किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे जो कानूनी दांवपेच को समझे तो वो कतई हासिल नहीं कर सकते, निशानी को भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बिना बताए, बिना कुछ के यहाँ मुंबई से बाहर गए हैं और सभी विधायकों को लेके गए हैं। तो सारी चीज़ें उनके खिलाफ ही अभी तक नज़र आ रही हैं। जो लीगल टर्म्स है, लीगल टर्म्स की बिना पे ये सब बातें कही जा रही हैं। तो कल को कोई भी विधायक अपने साथ किसी पार्टी का एक बड़ा गुट लेके अलग होता है और किसी पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उस पार्टी के जो उनके मुख्य चीफ हैं, उनके तमाम जो अन्य नेता, उनके क्या अधिकार रह जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो इतनी आसान बात नहीं होगी। एकनाथ शिंदे को कई लीगल टर्म से गुजरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है, उन्होंने सामने आकर बात कहा है, उन्होंने साफ ये कहा कि मैं ये किसी शिवसेना के बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ। ये जो कानूनी, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव जी ने किसी एक दल में अलग जाके बैठक की थी, उसमें उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कामत है उन्होंने इनका भी एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे जो लीगल टर्म्स की जो लड़ाई है, उस लीगल टर्म्स की लड़ाई में फिलहाल अभी ये मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लीगल टर्म्स अभी बहुत देर चलने वाली है और उसको लेके अभी आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी तमाम जानकारियों के लिए।